Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. अहमर वो दोस्त थे पहले, अब उनमें रिश्ता साले और बहनोई का है। उल्फत आंटी से मिराल के लिए मेरी बात कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। ताईजान क्या हुआ है अनाया को? उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? यूनिवर्सिटी में तो ठीक थी। हाँ, सुबह को भी ठीक ही गई थी यूनिवर्सिटी। घर आई तो तबीयत ठीक नहीं थी, आते ही कमरे में लेट गई। बुखार है कि कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है, फ्लू भी है उसे। मेडिसिन ले रही है? हाँ, एमआर लेके गया था डॉक्टर के पास। दवाएं लेने के बाद आराम तो आ गया है। तुम परेशान मत हो, मैं बुलाती हूँ उसे अभी। मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती, ऐसी काया पलट जाती है इसकी। कल तक शादी के नाम से भाग रहा था, आज कह रहे कि इसी माँ की डेट ले लो। तो इसमें ऐसी क्या बात है? उसे मिराल पसंद आ गई होगी। बात पसंद ना पसंद की नहीं है, उसके दिमागी खलल की है। और सबीन क्या सोचेगी कि हमने उसकी बेटी छोड़ दी और दोस्त की बेटी से शादी कर दी। अब आप ये छोड़ दें कि सबीन क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। उसकी बेटी का निकाह हो चुका है और उस्मान साहब, आप भी अपने बेटे पर इल्जाम लगाना छोड़ दें। बहुत से मामलात की 100 वजूहात होती है। और हाँ, कल हम उल्फत से इस बारे में बाकायदा बात कर रहे हैं। अनाया, क्या हो गया तुम्हें? कैसे तबीयत खराब हो गई? चुप क्यों हो तुम? मुझे बताओ क्या हुआ है? जासिम, तुम चाचा से शादी की बात करो। मैं अब मजीद वक्त नहीं चाहती। अच्छा, तुम यहाँ आओ, इधर बैठो बैठो। क्या हुआ है मेरी जान? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे डर लग रहा है, उल्टे सीधे वहम आने लगे हैं। प्लीज। अच्छा ठीक है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो ना। ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू है ना अनाया, नहीं देखे जाते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरी कसम, तुम आरिफ से कुछ नहीं कहोगे, उन्हें बीच में नहीं डालोगे, जैसे तुम हमेशा से उनसे मशवरे लेते आए। क्यों? उसने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं खुद देखना चाहती हूँ जिस शख्स को मैंने चुना है वो कैसे मजबूती से मुझे अपनाता। उसकी मोहब्बत को किसी सहारे की जरूरत नहीं है।
भाई साहब, आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? जो बात भी कहनी है खुलकर कहिए। चलो खुलकर कह देते हैं भाई। बात दरअसल ये कि हम मीनाल को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अगर आप में से किसी को इतराज ना हो तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। उल्फत, तुम चुप क्यों हो? यकीन जानो हम इसे फूलों की तरह रखेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। ये तो आप लोगों का बड़ापन है, वरना आप कहाँ और हम लोग कहाँ। कर दी ना आपने गैरों वाली बात। बेटा इधर बैठो। तो बेटा तुम बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं आ रहा पर? अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। चेंज करके आता हूँ। तो फिर ठीक है सब। जी भाई साहब, जो आपकी खुशी। आज चचा से शादी का तस्करा किया था। उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो मजीद वक्त लेना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कि सनिया का रिश्ता तलाश करने में हम उनकी मदद करें। वो इकट्ठे बच्चों की शादी करेंगे। ये क्या बात हुई? सनिया का रिश्ता हम कहाँ से तलाश करेंगे? ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। उन्होंने तो रिश्ता भी बता दिया। अच्छा, कौन? आरिफ। क्या? आरिफ? उनका कहना है कि वो आपका भतीजा है और ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। मुझे लगता है तुम्हारे चचा का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। भला बेगाने बच्चों पे मैं किस तरह अपना जोर चला सकती हूँ? मैं तो आरिफ को अपनी बेटी के लिए नहीं मना सकी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझकर टाल मटोल कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारे चचा का, बिला वजह की बातें करते। ये लीजिए, मिठाई खाइए। ये किस चीज की मिठाई है बेटा? आपके भतीजे का रिश्ता तय हो गया है। क्या? ये नहीं पूछेंगे कहाँ कहाँ हुआ? उनके घर जो गेस्ट रहने आए हैं उन्हीं की बेटी से। सुना है मामू के पुराने दोस्त हैं। अच्छा, अब सारा मामला समझ में आ गया मुझे। उन लोगों को अपने घर लाके बसाने का मकसद क्या था? अच्छा है बात खुल के सामने आ गई, वरना तो आरिफ को सब फरिश्ता समझ रहे थे, मासूम समझ रहे थे। बता देना अपने चचा को सनिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढ ले। आरिफ की तो बात पक्की हो गई।
ये लीजिए मिठाई खा। मैं नहीं खा रही, रखो तुम, तुम ही खाओ। ममानी को बताने का जरा फायदा नहीं हुआ मुझे। बजाय यहाँ आकर नया का पोल खोलती तो अपने बेटे का झटपट रिश्ता तय कर दिया। क्या अल्लाह, क्या करूं मैं? जासिम और अनाया का निकाह कैसे खत्म करूं? सनिया के तो नाम से मुझे नफरत होने लगी है। और अब आए दिन की मुलाकातें, मिलना जुलना, मैं ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुलाकन होना तो यही चाहिए था कि तुम आंटी को जाके सब कुछ सच सच बता देती। अब देखो ना, बेचारा आरिफ रोजाना कोसती है आंटी उसको। मेरे अब बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा निकाह हो चुका है और उसका होने जा रहा है। बेहतर यही होगा कि सब लोग भी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाएं। अच्छा, बड़ा नाज है तुम्हें अपने और जासिम के निकाह पे। देख लेते तुम्हारी रुखसती होगी भी या फिर तुम यहीं लटकी रहोगी। तो मतलब ये सच है, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है? तुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्यों झूठ लग रहा है तुझे? मैं शादी नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं, कर सकता है यार, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यूं अचानक ऐसे कैसे? और कभी तूने बताया नहीं, कुछ शेयर नहीं किया मुझसे? तूने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। तुझे किसने बताया? रात अनाया की कॉल आई थी। अनाया की? उसने तुम्हें कॉल कर ली और मुझे कॉल करके मुबारकबाद नहीं दी। वेरी गुड। ओहो, उसकी तरफ से मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, सदा खुश रहो बच्चा। अब ठीक है, लेकिन यार मैं लिटरली अभी तक सरप्राइज्ड हूँ। खैर जो भी है, मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी शादी के साथ साथ मेरी शादी भी हो जाए बस। वैसे उस्मान अंकल ना बड़ा फिट बंदा है, फटाफट तुम्हें ठिकाने लगाने के चक्कर में। और एक मेरा बाप है, पता नहीं उसे कैसे समझा है। तो कुछ करना यार, उसको समझा। मान जाएंगे। खुदा करे। आरिफ की शादी का सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने अनाया को कहा कि चल के मुबारकबाद दे आते हैं, और ये अनाया ये तो आने को तैयार नहीं थी, जबरदस्ती लेकर आई हूं मैं इसे। क्यों नाया, तुम्हें आरिफ की शादी की खुशी नहीं हो? मैं तो समझी थी कि तुम सुनते ही भागती आओगी, तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड है। नहीं ममानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो टाइम मुश्किल से ही मिलता है। मैं तो कहती हूँ इसके एग्जाम्स कंप्लीट होते ही रुखसती कर दें। निकाह को ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे, हमने भी यही सोचा हुआ है। आरिफ नजर नहीं आ रहा, छुट्टी वाले दिन भी काम पर चला गया है क्या? अरे नहीं, बिलाल को शॉपिंग पे लेकर गया। मेरा बेटा इस रिश्ते से बहुत खुश है, जिद करके लेकर गया है शॉपिंग पे। अरे लो आ गए मेरे बहू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है। हाँ आरिफ, तुम्हारी शादी का सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और एक बात जरूर याद रखना, जिंदगी में अगर कोई भी चीज पसंद आ जाए तो अपने बड़ों को बता देना चाहिए।
इस तरह चुप रहने से बदमज़गियाँ बढ़ती हैं और गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। अब मैं आपको दिखाऊं? ये देख लें। खलाकन होना तो यही चाहिए था कि तुम आंटी को जाके सब कुछ सच सच बता देती। अब देखो ना, बेचारा आरिफ रोजाना कोसती है आंटी उसको। ना यार, क्या हो गया? इस तरह चुप चुप के बैठी हुई हो? नहीं, बस वैसे। किसी बात का गिल्ट हो रहा है तुम्हें? देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी बात को बहुत वैल्यू दी है, और रही बात मेरा तो किसी से कोई भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और मिराल बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई मीन, अच्छी लड़की है। सीरियसली, शी इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आई नो। तो सही है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोग के बीच में आ सकती हूँ। आप ऑलरेडी आ चुकी हैं हमारे बीच में। मैं एक्चुअली अनाया से भी गिला कर रहा था कि ना तो इसने हमें मुबारकबाद दी और ना ही ट्रीट मांगी, वरना हमेशा अपने हक से अपनी ट्रीट मांगने आ जाती है। क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आरिफ बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आप भी आरिफ का बहुत ख्याल रखिएगा। मुबारक हो। शुक्रिया। मैं अम्मी के पास चल के आती हूँ। आरिफ की शादी हो रही है, लेकिन जासिम ने तुमसे जिक्र नहीं किया। कब की बात है ये? बच्चा है, भूल गया होगा। वैसे भी एग्जाम्स में बिजी है, हो सकता है याद ही नहीं रहा हो उसे। वो तो बच्चा है सबीन भाभी, लेकिन आप दोनों बहन भाई भी बच्चों से कम नहीं है। आप दोनों ने अपने बच्चों को गैरों में ब्याह दिया, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन चचा, ये तो किस्मत के फैसले होते हैं, आसमानों पे तय हो चुके हैं। माना कि ये किस्मत के फैसले होते हैं, लेकिन ढूंढे और निभाए जमीन पर ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो मेरे साथ। देखो मुर्तजा, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ, और मैं आज आई भी इसलिए हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के एग्जाम जैसे ही ख़त्म हो हम रुखसती की तारीख भी रख लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों चचा? जासिम अभी सेट नहीं है। मैं चाहता हूं कि पहले अपना प्लाजा बेच के उसका बिजनेस सेट करवाऊंगा।
फिर सोचूंगा कि कब करना है और कैसे करना है। झूठ बोल रहे हैं चाचा कि जासिम सेटल नहीं है। उसने मुझे अपनी खुद ईमेल्स दिखाई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पास जॉब की। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं चाचा की टोन नहीं समझा? वो सिर्फ आरिफ के रिश्ते से चिढ़ गए हैं। चिढ़ते हैं तो चिढ़े। निकाह के टाइम में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि सनिया का रिश्ता होगा तो इनाया की रुखसती होगी। मेरा ख्याल है कि इस मामले को बजाय गुस्से में सुलझाने के आराम से देखा जाए। गुस्से में मामला बिगड़ जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम। बुरा नहीं मानिएगा अमर, आप जो ये सारी बातें बता रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि ना तो चचा का मूड ठीक है ना ही उनका अंदाज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बेहतर यही कि इस मामले में मजीद सोच लिया जाए तो अच्छा होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या सोच लिया जाए? अनाया का निकाह हो चुका है। भाई आप गुस्सा मत करें। जासिम से मैं बात करूंगा कि अपने पाप को समझाए। वैसे चाचा को हमारी हर बात से जिद है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये काम तुम जासिम के जिम्मे लगाओ, खुद ही अपने बाप से निपटे। अहमद, मैं तो कह रही हूँ कि तुम ना आरिफ की शादी के मौके पर जासिम को कायल करने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि किसी तरह भी इसी महीने वो अनाया को रुखसत करके यहाँ से ले जाए। मुझे मुर्तजा पर कोई भरोसा नहीं है। माशाल्लाह, कितना प्यारा है। जी माशाल्लाह। और ये वाला, ये भी अच्छा है ना? जी भाभी। मिराल को पसंद आ जाएगा। अरे भाभी, आपकी लाई हुई तो हर चीज उसे पसंद आ जाती है। उसकी यही सादगी मेरा दिल जीत लेती। वैसे आजकल है कहाँ वो, आ नहीं रही। तुमने ही मना किया होगा। पर्दे में बिठाया होगा आपने। वैसे कुछ रिवायत अच्छी लगती है। वैसे भाभी जी, आपको जिसको बुलाना हो ना, बेफिक्र होकर बुलाइएगा। मिराल का कोई दोस्त अहबाब बाकी ना रह जा। अरे आइए सरकार, आप कहाँ सारा सारा दिन गायब रहते हैं भाई? 10 काम है, शादी का घर है ये। बाबा आप जानते तो हैं ऑफिस में कितना काम है आजकल। काम तो चलते रहते हैं मेरे बेटे, लेकिन शादी रोज रोज नहीं होती। कुछ जिम्मेदारी लो अपने ऊपर। वैसे शादी के इस मौके पर ना एक एहसास जरूर होता है कि बच्चे का कोई एक बहन भाई तो होना चाहिए जो रौनक तो लगाए। तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई? फोन लगाओ तो सबीन को। अनाया के पेपर्स खत्म हो रहे हैं, उसकी छुट्टियां हो रही है, उसको बुलाओ। अहमद, जासिम, सबसे कहो यहाँ आके रौनक लगाए। फोन करो जल्दी। जी करता हूँ। हाँ कॉल करो जल्दी से सबको। ये मैंने निकाल दिए कार्ड अलग, ये भिजवा देना उसके साथ। जी जी ठीक है।
और ये भाभी आप रख लीजिए, जी किसी को देने हो तो जरूर पहुंचा दीजिएगा। जी बेहतर। ये क्या कर रहे हो? इन फूलों को सही जगह दे रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम किसी और की शादी में इतनी प्यारी लग सकते हो तो अपनी शादी में तो कयामत ही ढा दोगे। कयामत की बातें मत करो, अभी मुझे तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखनी है। सब देख रहे हैं। तो देख लेने दो, बीवी हो तो मेरी। दिल में रही कैसी चुभन, किस आग में जलता है मन, था धूप में साया मेरा कैसे हुआ मुझसे जुदा, इस दर्द को अब नाम क्या दूं, तेरे लिए ये जिंदगी मैं वार दूं। अरे बेटा बैठो ना। अरे भाई तुम लोगों का निकाह हो चुका है, इसमें हर्ज क्या है? बैठो। चलो चलो बिठाओ इनको। हाँ बेटा, हंसी मजाक ऐसे ही मौकों पे होता है। बैठो, अच्छे लगोगे तुम लोग माशाल्लाह। चलो बैठो। जगह नहीं है यार। उधर जाओ ना। ये आँख जो भर आई है तन्हाई सी तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा एक दिल ही था। क्या तमाशा है ये? बाप वहां बैठा हुआ है और उससे पूछे बगैर तुम लोग रस्में कर रहे हो। बराबर समझ लिया है मुझे। और तुम्हारी बहन का घर से निकली जा रही है जो जबरदस्ती मेरे गले बांध रहे हो। क्या हो गया है मुर्तजा, किस तरह बात कर रहे हो ये? इसमें हर्ज ही क्या है? दोस्त मजाक में ये सब कर ही देते। घर ही के तो बच्चे हैं, जरा मौका महल देख के बात कर लिया करो। अगर बच्चे हंसी मजाक कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो तुम भी खुश हो जाओ। देखो उस्मान, ये हंसी मजाक में मैंने अपना मजाक नहीं बनाना। मैं गरीब जरूर हूं मगर फकीर नहीं, और किसी बेगाने की शादी में मैं अपना बेटा निपटा दूं। और तुम चलो यहां से, चलो यहां से।
मैंने कहा चलो यहाँ से। क्या हो गया है आपको बाबा? कहीं तो ख्याल करें। मेरी बात कभी अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? कोई तरीका होता है? अंकल क्या हो गया आपको? जासिम, जासिम, जासिम प्लीज 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 गुस्से में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करते ना, मैं सह नहीं पाऊंगी। अनाया तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ? ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा मैं। तुम गए तो ऐसे ही थे, मेरा दिल टूट गया था। तो और क्या करता अनाया? वहां खड़ा अपना तमाशा बनवाता रहता सबके सामने। तुम चचा को समझाते क्यों नहीं हो? पता नहीं अनाया, मुझे तो नहीं समझ में आता कि वो कौन सी जबान है जिसमें उन्हें कुछ समझ आएगा। कभी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं वो। अच्छा प्लीज अनाया, देखो तुम ये रोना बंद कर दो। तुम्हारी इन आंखों में ये आंसू मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दुनिया वालों को तो अच्छे लगते हैं। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। और कल हमारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुमने जरूर जाना है। ओके? तुम नहीं आओगे? कुछ कह नहीं सकता यार, पापा की वजह से कंफर्म नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, और ताईजान से भी कह देना कि अब उन्हें भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें बताना कि जासिम बाबा से 2 टोक बात करेगा, और इंशाल्लाह इसी महीने हमारी रुखसती भी हो जाएगी। जाना। चलो ना, अब अपना मूड ठीक करो। That's my girl. अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, पाँव दुखने लगे मेरे। आजकल के फंक्शन कितने लंबे होने लगे हैं। मैं तो आखिरी वक्त तक चचा का इंतजार करता रहा कि शायद आ ही जाए। वैसे हद कर दी हूँ। बहुत बुरा लगा मुझे भी। उस्मान के अकलौते बेटे की शादी थी, क्या हो जाता अगर मुर्तजा कुछ देर के लिए आ जाता, लेकिन हमेशा की तरह ढीठ। मैंने मामू से आज बात की थी, 1-2 दिन में मैं उन्हें चचा की तरफ ले जाऊंगा शादी की बात करने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैं खुद तुमसे यही कहने वाली थी। हो सकता है उस्मान उसे अपने तरीके से समझा ले। बस अब मुर्तजा आए, अपनी अमानत ले जाए, बहुत हो गया। मेरी तो दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए। ऐसे अमर, जासिम कितना अच्छा लड़का है, सबसे मेल मिलाप रखता है, प्यार मोहब्बत से मिलता है। आज भी अपने बाप से चोरी छुपे आ गया। बस अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से करे। हाँ, याद से उस्मान के साथ जाना जरूर भूलना मत। जी। गुड नाइट।
पर बाबा मेरी बात। बकवास बंद करो और दफा जाओ मेरी नजरों के सामने से। क्यों, ऐसा क्या जुर्म कर दिया है मैंने, मुझे बताएं। अरे मेरा बचपन का दोस्त है, अगर उसकी शादी में चला गया तो क्या गलत हो गया, क्या कयामत आ गई है? तुमको सिर्फ अपने दोस्तों से प्यार है, चाहे वो दोस्त तुम्हारे बाप की इज्जत का जनाजा ही क्यों न निकाल दे। पापा मुझे बताएं, ऐसा क्या हो गया है, क्या किया है उन्होंने? क्या नहीं किया उन्होंने? हर आदमी मेरी बेटी को ठुकरा देता है, आखिर क्या है उसमें? पापा पापा प्लीज आप। क्या प्लीज? उन्होंने मेरी बेटी को ठुकराया है, अब मैं भी उनकी बेटी को ठुकराऊंगा। क्या समझ रखा उन्होंने मुझे? क्या मतलब है इस बात का? तुम कल अनाया को तलाक भिजवा रहे हो।